इस सीरीज़ में हम इंग्लिश के सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। सेंटेंसेस क्या है और इनके इस्तेमालात और इनकी किस्में। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। अगर मैं इसकी सादा अल्फाज में डेफिनेशन लिखूँ तो ये बनेगा मीनिंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट एंड क्लियर मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। उसे हम सेंटेंस या जुमला कहते हैं। जुमला। तो जितने भी अभी तक वीडियो शुरू होने से लेकर अब तक जो मैंने अल्फाज ये दोहराए हैं वो क्या है, वो अल्फाज का एक मजमूआ है और इनकी एक कंप्लीट और क्लियर मीनिंग है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये जुमले कहलाएंगे। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो सारे जुमले हैं। लेकिन ग्रामेटिकल हिसाब से इंग्लिश के जुमलों की जो है वो हमारे पास काइंड्स है, कुछ किस्में हैं इनकी। तो हमारे पास इसकी सेकंड जो डेफिनेशन आएगा वो होगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस या सेंटेंसेस आप इसको कह लें। तो हमारे पास इंग्लिश में इनको हम जो मेजर तकसीम करते हैं इनको हम 5 काइंड्स में तकसीम करते हैं, 5 काइंड्स। तो वो हमारे पास काइंड्स कौन कौन से हैं हम यहाँ पर इनको लिखते हैं। सबसे हमारे पास पहला है वो है डिक्लेरेटिव, और दूसरा जो हमारे पास है इम्पेरेटिव। थर्ड किस्म जो इसकी है इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। चौथी किस्म है ऑप्टेटिव, और पांचवी और आखिरी किस्म एक्सक्लेमेटरी है। ये हमारे पास 5 इसके अक़साम है। अभी आपको ये कुछ अजीब किस्म की सेंटेंस की किस्में लग रही होंगी, लेकिन जैसे ही हम इनको आगे पढ़ेंगे तो इनके मीनिंग और इनकी जो वजह है, इनको 5 में क्यों तकसीम किया गया है, वो क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट लेंगे अपनी, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हम स्टार्ट लेंगे। नंबर 1 डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे पास कौन से जुमले होते हैं, वो तमाम जुमले जो सादा हो और जो फुल स्टॉप पर हम इनको एंड करते हैं। या दूसरे अल्फाज में मैं इंग्लिश की डेफिनेशन अगर इसमें की मैं बता दूं, वो तमाम जुमले दोज आर सेंटेंसेस विच गिव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग एंड एंड विद अ फुल स्टॉप। और हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि विच गिव एम्फेटिक मीनिंग। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। A sentence which makes a positive, negative or emphatic statement is called declarative, या आप इसको assertive kind of sentence भी कह सकते हैं, assertive। अब जो जुमले आप सुन रहे हैं अब तक, जैसे we are studying या they are not helping us, इसी तरह जो हमारे पास ये एम्फेटिक जुमले हैं, ये लफ्ज़ निकला है एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज मतलब किसी बात पर जोर देना। आई डू प्ले विद देम, मैं उनके साथ ज़रूर खेलूँगा। तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और ये जो है हमारे पास एम्फेटिक हो गया। तो ये इसकी पहली किस्म है जिसमें हम बात करते हैं किसी स्टेटमेंट की, और ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसमें हमारे पास इंटरोगेटिव्स भी आते हैं, सॉरी इंटरोगेटिव नहीं, नेगेटिव जुमले भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं और एम्फेटिक भी आते हैं। और इसमें एक और किस्म जिसको आप क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं, ये CLEFT क्लेफ्ट सेंटेंस। क्लेफ्ट सेंटेंस कौन से जुमले होते हैं, वो जुमले जिनमें उतार चढ़ाव हो, उतार और चढ़ाव हो।
मतलब मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, अचानक मेरा टोन बहुत ऊपर हो जाता है और बहुत ही फिर नीचे होता है, इस तरह के जुमलों को हम क्लिफ्ट कहते हैं, which contain ups and downs। इस तरह के जुमलों को हम क्लिफ्ट सेंटेंसेस कहते हैं। अब मैं इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ she cooked the food in the kitchen। अब ये एक जुमला है जिसमें हमने किस चीज पर जोर देना है यहाँ पर सेंटेंस में, इस सब्जेक्ट पर। She cooked the food in the kitchen। और अगर मैं इसी जुमले को थोड़ा सा और तरीके से लिखूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ It was the food which she cooked in the kitchen। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस पार्ट पर उतार ला रहे हैं और चढ़ाव ला रहे हैं, सॉरी अप्स हम इस पार्ट पर ला रहे हैं। It was the food which she cooked in the kitchen। अब मैं इसी जुमले को थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के लिख सकता हूँ। It was where she cooked the food। तो अब हमने क्या किया, हमने जो अप्स अपने जुमले का था वो इस द किचन पर लाया। हम किसी एक चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हैं किसी जुमले के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ बोलते हैं। क्लिफ्ट सेंटेंसेस की खासियत यही है कि हम किस चीज़ पर जोर देना चाहते हैं उसको हम थोड़ा सा चढ़ाव के साथ बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर शी कुक्ड द फूड इन द किचन, और यहाँ पर हम इस फूड को और यहाँ पर हम इस किचन को उभार कर पेश कर रहे हैं। तो मिलते हूँ आपसे सेकंड वीडियो में।